मैं सुरेंद्र कुमार गौतम, महासचिव परिवहन पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप लोग हमेशा ही हमारा साथ देते रहे हैं और जब जब भी हमें कोई कठिनाई आती है या हमारी जो समस्याएं होती है उसके निवारण के लिए प्रेस का एक बहुत अहम रोल रहता है, जो कि अपेक्षित भी है क्योंकि इस डेमोक्रेसी में प्रेस एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है, जिसके कारण ही हम अपनी बातें सरकार को या प्रबंधक तक पहुंचा सकते हैं। बंधुओं, वर्तमान में हमारी पेंशनर्स की कुछ एक समस्या चल रही है जो कि काफ़ी समय से लंबित है और बार बार प्रदेश सरकार से और प्रबंधन से अनुरोध करने के बावजूद भी इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है तथा मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन या घेराव इत्यादि का नोटिस देना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति है कि उम्र के इस पड़ाव में हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथियों, मैं अब अपने साथी जो हमारे एडवाइज़र हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय में पूरी जानकारी आप तक रखें। श्री राजेंद्र ठाकुर जी। थैंक यू जी। मेरे साथ हमारे संगठन के महासचिव श्री सुरेंद्र गौतम जी बैठे हैं और संगठन के प्रेस सेक्रेटरी श्री देवेंद्र चौहान जी बैठे हैं। इन्हीं सभी के साथ मैं आप सभी लोगों का जो है वो धन्यवाद करूंगा। जहां तक हमारी समस्याओं का संबंध है, वो समस्याएं बहुत संख्या में भी नहीं है, सिर्फ मॉनिटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मगर है बड़े लंबे समय से, पेंडेंसी बहुत दिनों से है। तो इनमें पहले तो मैं डिमांडों के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारी कौन कौन सी मांगें हैं। हमारा सबसे पहले जो डिमांड है वो है कि हमारी पेंशन का जो है वो स्थायी समाधान होना चाहिए। बंधुओं, अभी हो ये रहा है कि प्रदेश सरकार जो है वो एचआरटीसी को एक ग्रांट देती है। एचआरटीसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जो इसका घाटा है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट, सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है एम्प्लॉई और पेंशनर्स के मॉनेटरी फंड ड्यूज है, तो वो उसके ऊपर सबसे पहला जो है वो रोक लगती है। बहुत समय से, कई सालों से जो है वो हमारी पेंशन अव्वल तो महीनों लेट हो जाती थी, मगर कोरोना के बाद थोड़ा सा इसमें सुधार जरूर आया है कि वो थोड़ा थोड़ा एक महीने के अंदर अंदर ही जो मिलनी शुरू हुई। अभी 2-3 महीने से हमें मालूम है कि 1 और 2 तारीख को मिल रही है, मगर ये स्थिति जो है वो लगातार नहीं रह सकती है। एक ऐसी स्थिति है कि कभी भी ये बदल सकती है। जैसे ही इनके पास फंड जो है वो कम हुए और कहीं और जगह रिक्वायरमेंट आई तो इधर जो है हमारे को कट लग जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो हमारे दिलों में है वो हम दूर करना चाहते हैं और हम सरकार से एक डिमांड ये कर रहे हैं कि अल्टीमेटली पे और पेंशन के लिए पैसा तो सरकार ही दे रही है। वो हर महीने की 28 तारीख को दे रही है या एक महीना छोड़ के दे रही है, फंड तो गवर्नमेंट से ही आ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम इसमें एक ये सुनिश्चितता आ जाए कि अगले महीने जो हमें तनख्वाह और पेंशन मिलनी है उसका फंड जो है वो एक महीना पहले ही जो है गवर्नमेंट जारी कर दिया करे, ताकि हमें टेंशन ना रहे कि अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये अनसर्टेनिटी एक दूर हो जाए। वो किस तरीके से की जानी है ये सरकार के ऊपर निर्भर है। तो पहली डिमांड तो हमारी ये है कि इसमें जो हमारे पेंशन का स्थायी समाधान हो, इसमें इफ एंड बट जो है वो ना लगे। दूसरी हमारी डिमांड है कि पेंशनरों का एरियर जो न्यू पेंशन नए स्केल लागू हुए, इसमें जो रिवाइज पेंशन हुई उसका एरियर भी है। एरियर हमारे पहले भी है, इन सर्विस के टाइम के भी बहुत से एरियर है, उसमें कई इंक्रीमेंट्स के भी है, कई डीए का एरियर है, बहुत किस्म के एरियर है। आज हमारे तो डिटेल भी नहीं मालूम, 10-10 सालों के भी एरियरों की पेंडेंसी है। तो सभी प्रकार के जो एरियर है
वो हमारी डिमांड है कि कम से कम एक मुश्त जो है उसको क्लियर कर दिया जाए। तो एरियर के मामले में मैं थोड़ा सा आपको जो एक इनके आंकड़े ही HRTC के वो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक हमारे ही केस के रेफरेंस में जो है वो रिप्लाई दिया है कि HRTC की इस वक्त की टोटल लाइबिलिटी जो बनती है एरियर वगैरह की एम्प्लॉइज की वो 1386 करोड़ रुपए है एज ऑन जुलाई 2023। तो वो 1386 करोड़ रुपए का एक पहाड़ जो लाइबिलिटी का है वो खड़ा हो चुका है। इसमें से भी 600 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हमारी पेंशनर्स की ही है, जो इन्होंने हाई कोर्ट में अपना रिप्लाई दिया। अभी जो 50,000 हमारा न्यू पेंशन का एक एरियर बनता था किस्त का, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स को जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, हमारी भी उसमें डिमांड थी। तो HRTC की इसमें लाइबिलिटी बता रही है कि ओवरऑल एम्प्लॉइज और पेंशनर की 76 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। तो ये एक्यूमुलेशन जो है वो डे बाई डे हो रही है और ये पहाड़ डे बाई डे जो है वो बड़ा हो रहा है। तो हम ये कहते हैं इसमें कि इसको मटेरियलाइज करने के लिए कोई एक पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई ये पहाड़ धीरे धीरे कम होता रहे, तो आने वाली लाइबिलिटी है वो टाइम टू टाइम जो है वो रिलीज होती रहे। तो ये अदरवाइज जो है ये पहाड़ जैसे 1300-1400 करोड़ रुपए का तो आज हो चुका है, कल को अगर हम रोना चिल्लाना ना करें तो ये और बढ़ता रहता है। हो अभी तक ये रहा है कि थोड़ा सा गैप पड़ता है, एम्प्लॉइज और पेंशनर जो है वो थोड़े रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ जो है वो गवर्नमेंट से रिलीफ मिल जाता है, एड मिल जाती है, कुछ मटेरियलाइज हो जाता है। मगर बगैर रोने के, जैसे एक कहावत भी है कि बिना रोए माँ भी नहीं दूध नहीं देती, तो ये कहावत यहाँ हमारे ऊपर बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। अगर हम रोए ना तो हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हमें पक्का विश्वास हो चुका है। तो हमारा अगली जो डिमांड थी वो है कि जो पेंशनर 65, 70 और 75 साल की उम्र पूरी कर चुके होते हैं उनके लिए 5, 10 और 15% एक पेंशन अलाउंस बढ़ता है। तो वो पेंशन अलाउंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स को 2014 में जारी कर दिया गया था। और क्योंकि CCS पेंशन रूल 1972 के तहत ही वो गवर्न होते हैं, 1972 के तहत ही हम गवर्न होते हैं, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। और जो हमारी HRTC की पेंशन है वो भी स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट से और गवर्नमेंट से जो है अप्रूव्ड है। तो हमें भी वही रूल जो है वो फॉलो किए जाते हैं हम। तो इसलिए हमारी डिमांड बड़े लंबे समय से ये है कि 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हमारे पेंशनर्स को जो है 5, 10 और 15% बढ़ा हुआ पेंशन भत्ता जो है वो दिया जाए। अभी इसमें स्टेटस ये है कि कुछ हमारे 5-10 कर्मचारी जो है वो हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो केस दायर किया था, और अभी अगस्त में जो है वो उनकी फेवर में जो है वो हाई कोर्ट से फैसला आ गया था कि ये दिया जा बनता है इनका और इनको दिया जाए। जब ये फैसला आया तो हम MD साहब से मिले, इसी के रेफरेंस में हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो अब ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस जजमेंट को जो है वो बजाय फर्दर लिटिगेशन में फंसने के HRTC का वक्त भी जाया करेंगे और पैसा भी जाया करेंगे, एम्प्लॉइज़ का भी, पेंशनरों का भी पैसा वेस्ट करेंगे। तो इसलिए बजाय इसके कि इसको फर्दर लिटिगेशन में फंसें, इसको प्लीज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है आप प्रयास करें। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी एक वार्ता इन्हीं MD से जो है वो 28 जुलाई 2023 को हुई थी। जब हम ये केस रेफरेंस में मिले तो ठीक उससे 1 महीना पहले, तो उस मीटिंग में MD साहब ने बड़ी आत्मीयता से हमारी सभी मांगों के ऊपर गौर किया था, और इस मांग के ऊपर भी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी मिल चुकी है और HP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी ये मिल चुकी है, तो इसलिए आपका भी इसमें जो है वो जायज़ हक बनता है। तो उन्होंने बड़ी इसमें ये कहा था कि मैं जो है कोशिश करूँगा गवर्नमेंट से इस मैटर को जो है दोबारा टेकअप करने की। मगर अफसोस ये है कि ठीक 1 महीने के बाद इसमें जजमेंट भी आ गई, तो हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई अब गवर्नमेंट का कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आ चुका है, तो आप प्लीज़ इस रेफरेंस में इसको पॉजिटिवली जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करें। मगर खेद है कि MD साहब ने वो अपनी जो पहले वाली आत्मीयता थी उसको भी दरकिनार किया, और जो हाई कोर्ट का एक निर्णय था उसको भी दरकिनार करते हुए जो है उसको रिव्यू में जो है वो चैलेंज किया है आगे।
तो अब उनकी क्या मजबूरी रही होगी ये तो वही बता सकते हैं। इसमें सॉरी सुप्रीम कोर्ट में गए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। तो ये पैसा खर्च करने वाला काम जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा। और मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट HRTC जो है वो हाई कोर्ट में जाने के लिए बाध्य कर रही है। फिर अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो उसको फर्दर लिटिगेशन में कोशिश, अब जीते किसी में नहीं है। जो एक बार डिसीजन आ चुका है वो इनके फेवर में दोबारा कहीं नहीं गया। मगर कोशिश इनकी यही है मेरे हिसाब से, तो इससे यही लगता है कि ये सिर्फ एक टाइम डिले का जो है वो प्रैक्टिस रहती है, भले ही चाहे पैसा जो है वो वकीलों के लिए और लिटिगेशन के लिए कितना ही खर्च करना पड़े। तो आगे हमारा चौथी डिमांड थी कि हमारे जितने भी मेडिकल बिल्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएं एक मुश्त। हमारे अभी तक जो है वो जून 2022 तक के से पहले के जितने भी बिल थे वो मिले हैं, उसके बाद की सारी पेंडेंसी है। तो इसमें मेरे ख्याल ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी, 40-50 लाख की तो हो सकती है जो अब तक बढ़ गई है 16 के बाद। तो इसमें जो है वो हमारा ये कहना था कि क्योंकि पेंशनर अब इस बुढ़ापे में 60 साल से ऊपर सब वरिष्ठ नागरिक हैं, इस बुढ़ापे में जो है वो बीमारियां ज़्यादा पकड़ करती है, खर्चा बीमारी के ऊपर ज़्यादा होता है। इधर रिटायरमेंट के बाद जो है वो इनकम कम हो जाती है। तो कम से कम रिटायरी के मामले में एक क्राइटेरिया जो है वो बनाया जाए कि रिटायरी का बिल जो है वो प्रायोरिटी बेस पे जो है वो एट पार इमीडिएट जो है वो कर दिया जाए। तो ये हमारी ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा बर्डन वाली डिमांड भी नहीं है, मगर अफसोस ये है कि अभी तक इस डिमांड को भी इन्होंने जो है वो नहीं माना है हमारा। या माना तो थोड़े थोड़े पैसे, माना तो वही थोड़े थोड़े दे रहे हैं, वो तो सबको दे रहे हैं, रिटायरीज को भी दे रहे हैं, कर्मचारियों को भी दे रहे हैं। बस वो क्राइटेरिया है कि हमने इस डेट तक का क्राइटेरिया रखना है। अभी 6 महीने पहले जो है वो मई तक का मिला था, अभी पिछले महीने 6 महीने के बाद पिछले महीने सिर्फ 1 महीने की लिमिट जारी की, तो उसमें जून कवर हो गया है। तो अब हमारी 5वीं डिमांड है थी कि हमने एक धरना दिया था, आप लोगों को भी ज्ञात होगा, टॉलैंड में 2008 से 2022 को। तो उस वक्त हुआ ये था कि टॉलैंड में सेक्रेटरीट को जाने के लिए जो है वो मना कर दिया गया था। तो हमने टॉलैंड में ही रैली की, और रैली करने के बाद जो है हम लाइन बनाकर जो है हमारा मूव था कि हम मार्च टू सेक्रेटरीट करेंगे। जैसे ही हम मार्च टू सेक्रेटरीट करने के लिए जो है वो इकट्ठे हुए, पुलिस ने क्या किया कि छोटा शिमला की तरफ को जो है वो गाड़ियां भी लगा दी रोड में और बैरिकेड भी लगा दिए। तो उन्होंने रोड जो है वो टोटल ब्लॉक कर दिया, इवन के लोग भी ना जा पाए। तो अब रोड तो ब्लॉक पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद किया, और उसमें जो है वो इन्होंने हमारे कुछ लोगों के खिलाफ उस वक्त FIR दर्ज की। तो इसमें वार्ता भी हुई थी हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, उसमें 1-2 इशू भी जो है वो निकले भी थे, उसमें भी ये बात आई थी कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर अफसोस के 3-4 दिन के बाद मालूम हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR जो दर्ज की। तो इस FIR को निरस्त करने के लिए भी हमने जो है इसमें एक डिमांड में डाला है। तो ये हमारी ज़्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है लिस्ट, और सभी लगभग मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है। ये एक में थोड़ा सा और प्रकाश, इसमें जो हमारा एरियर की हमारी डिमांड है, इसमें थोड़ा प्रकाश मैं डालना चाहूँगा कि हमारे एरियर, वैसे मैंने अभी कहा कि बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, हमें तो कुछ याद भी नहीं रहता। मगर इसमें एक तो हमारा पेंशन का, बड़ी पेंशन का एरियर है, लीव इनकैशमेंट है, ग्रेच्युटी है, वो तो है ही है, वो तो सबको मालूम है। इसके साथ हमारा एक एरियर ही इसी के साथ जुड़ा है कि जो नई पेंशन, बड़ी हुई पेंशन हमें मिली, तो HRTC ने ऑर्डर किए थे कि 1 जुलाई 2022 से जो है हम इस पेंशन को, आपको बड़ी पेंशन को देंगे। तो ये 1 जुलाई से हमें बड़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए थी, मगर एक्चुअल में जब हमें हमारे खाते में जो बड़ी हुई पेंशन आई वो आई मार्च में। तो ये 8 महीने का बड़ी हुई पेंशन का एरियर ये अलग से हमारा जो है, तो इसके लिए हमने इसमें अलग से रखी है, क्योंकि ये केवल उन्हीं लोगों का है जो लोग 2015 से लेके और 2022 के बीच में रिटायर हुए हैं। ये जो उससे पहले हुए उनको भी विद इन टाइम जो है वो फिक्सेशन करके उनका एरियर पूरा दे दिया। जो इसके बाद रिटायर हुए उनको नई फिक्सेशन के हिसाब से जो है वो पेंशन रिलीज हो गई।
इसमें टाइम इसलिए लगा था क्योंकि 2015 के और 2022 के बीच में जो रिटायरी है 2016 और 22 के बीच में उनकी जो है वो पहले पे की फिक्सेशन हो लेनी थी, उसके बाद उनकी पेंशन रिवाइज हो गई थी, इसलिए इसमें टाइम लगा। तो ये 8 महीने का इसमें गैप जो है वो इसीलिए पड़ा। तो इस 8 महीने का एरियर जो है वो हमारा बड़ी हुई पेंशन का अलग से है, इसकी भी लायबिलिटी करोड़ों में बनती है। तो ये अलग उन्हीं लोगों का, इसलिए इसको भी हमने जो है वो प्रमुखता से हाईलाइट किया हुआ है। तो अब हमारी हाँ, अब इसमें ये है कि हमारी एमडी साहब से जो बीच बीच में जो वार्ता हुई, थोड़ा सा मैं इसमें भी प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारी पहली मीटिंग जो है वो 2021 के बाद की करता हूँ, कोरोना के बाद की। एसीएस ट्रांसपोर्ट से हुई थी हमारी 22/10/2021 को। तो उसमें भी हमारी लगभग यही डिमांडें थी। तो उसमें हमारे को आश्वासन सब कुछ मिले, मगर इसमें हमारे को मिला कुछ नहीं। उसके बाद 8/6/2022 को मीटिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ हुई, जब ये धरना प्रदर्शन की बात थी, जो मैंने अभी टॉलेंट की धरना प्रदर्शन की बात की, उसके बाद उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया और मीटिंग हुई वहाँ। तो इसमें कुछ एक एरियर जो है वो हमारे 6 महीने का एरियर जो इसमें निकला था, बाकी इसमें कुछ नहीं निकला। डिमांडें हमारी वहाँ भी यही थी। इसके बाद हमारी अभी इसी साल जो है वो 28 जुलाई 2023 को मीटिंग एमडी से हुई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इसमें हमारी एमडी साहब नए नए आए थे। इसमें हमारी इन सभी मांगों के ऊपर उन्होंने सहानुभूति से विचार किया कि आपकी बात पे जायज़ है। ये मांगे नहीं है, ये हमारी कोई मांगे तो उसको बोलते हैं जो हम दोबारा से कोई नई डिमांड जो है इसमें जोड़ें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।